नीतीश कुमार लगातार ऐलान कर रहे हैं चुनाव से पहले। नीतीश कुमार के बारे में जो आरजेडी कह रही थी और तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मेरी कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार, इस बार कुछ नया दिखा। जो पेंशन का पैसा बढ़ाया उन्होंने और बिजली बिल माफ़ किया, इन सब चीज़ों से अलग उन्होंने कहा कि बिहार की हर परिवार के एक महिला को 10,000 रुपये पर महीने, और वो चुनाव से पहले ही वो पैसा देने वाले हैं। इसका कितना लाभ पड़ेगा और ये संदेश महिलाओं के स्तर पे, क्योंकि महिलाओं के बारे में खासतौर से कहा जाता है कि महिला वोट बैंक साइलेंट वोट बैंक है नीतीश कुमार का, जिसका लाभ उनको मिलता आ रहा है। इसका कितना असर पड़ सकता है ऐसी स्थिति में जब नीतीश कुमार के बारे में ये फैलाया जा रहा है कि वो बीमार हैं और कमज़ोर हैं, ये सारी चीज़ें? नहीं, देखिए, महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही है, इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार करें। जब भी लंबी लंबी कतारें बूथों पर लगती हैं और उस कतार में जब महिलाएं दिखाई पड़ती हैं, तो एक परसेप्शन बन गया है बिहार में कि ये वोटर नीतीश कुमार का है। क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को ताकत दी है, राजनीतिक ताकत दी है, सामाजिक ताकत दी है, अब आर्थिक ताकत दे रहे हैं। वो नगर निगम में और पंचायत में इन्होंने रिजर्वेशन दिया 50%, 35% महिलाओं को इन्होंने आरक्षण दिया। फिर डोमिसाइल की बात की कि डोमिसाइल में पूरा का पूरा लाभ बिहारी महिलाओं को मिलेगा। फिर वृद्धा पेंशन को लेकर के जो इन्होंने कहा, जो 100 यूनिट जो आप बिजली फ्री की बात कर रहे हैं और 10,000 रुपए की राशि, मैं मानता हूं कि ये गेम चेंजर साबित होगा। क्योंकि महिलाएं, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूं, महाराष्ट्र में जब लाड़की बहन योजना के तहत 1,500 रुपए की राशि जब डाली गई थी और 2-3 महीने की राशि एकमुश्त जब महिलाओं के खाते में गई, वो दिवाली का समय रहा होगा, तो जो लोग एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित थे, सरकार के खिलाफ खड़े थे, जैसे ही उनके खाते में वो पैसे गए, उनकी भाषा बदल गई और उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो यही सरकार है जो इस दिवाली के अवसर पर हमारे हिस्से में भी थोड़ी रोशनी आ जाए, इसके बारे में सोची। तो अगर नीतीश कुमार महिलाओं को ये योजना से लाभान्वित करते हैं, मैं मानता हूं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो ही नहीं सकता। इसलिए ये गेम चेंजर साबित होगा। महिलाएं जो अगर बटी हुई भी हैं, वो इंटैक्ट हो जाएगी। और नीतीश कुमार ही ऐसे हैं जिन्होंने जब से सत्ता में इन्होंने कदम रखा, तब से महिलाओं के हिस्से में, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, उनको नगर निगम से लेकर पंचायत में आरक्षण की बात हो, रिजर्वेशन की नौकरियों में बात हो, ये डोमिसाइल की बात हो, या उनके हिस्से में पेंशन की राशि बढ़ाने की बात हो, महिलाओं के वेलफेयर के लिए नीतीश कुमार हमेशा सजग रहे और महिलाओं की नजर भी वहां रहती है। और यही तो कारण है कि जो जीविका दीदियां हैं, आशा वर्कर हैं, जो वैसी महिलाएं जो ये प्रेगनेंसी के पीरियड में लोगों को ममता दीदी उनको हम लोग बिहार में कहते हैं, ये सारे लोगों के हिस्से में उनकी राशि दुगनी तिगुनी कर दी गई। और अब एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक, तब महिलाओं को तो लग रहा है कि भाई मेरी दिवाली तो अभी ही चल रही है, दिवाली आने में भले समय लगे। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और निश्चित रूप से 10,000 रुपये मुझे लगता है कि एक बड़ी राशि भी है, और वो भी चुनाव के पहले हर घर में, अगर हर परिवार में जाता है, और वो बोल रहे हैं चुनाव के पहले ही पहुंच जाएगा। भाई, इतनी बड़ी राशि अगर किसी घर में पहुंच जाती है, स्वाभाविक रूप से उसका असर होगा। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होगा। और आपको मैं उदाहरण देता हूँ, झारखंड का चुनाव, ये मैया सम्मान योजना कैसे सर चढ़ के चुनाव से पहले ऐलान किया और पैसा भी भेज दिया, फिर उसका फायदा दिखा बगल में झारखंड हाँ, कैसे मैया सम्मान योजना लोगों के सर चढ़ के बोला। अब हम लोगों को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा जाने की जरूरत नहीं है, बगल में झारखंड कि मैया सम्मान योजना ने हेमंत सोरेन को दोबारा गद्दी पर बिठा दिया। सारे आरोप, सारे करप्शन के आरोपों को किनारे कर दिया गया और मैया सम्मान योजना लोगों को, और मैं बता देता हूं डेटा, कि चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, हर जगह महिलाओं ने हेमंत सोरेन पर मुहर लगाई। तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए ये घोषणा की है। ठीक है।